ऑर्डर, उम्र कैद। जी हां, उम्र कैद, ना अलट ना पलट। हर रोज होगी आखिरी रात अतीक अहमद की। सोचिए, वो अतीक अहमद जिसने न जाने हजारों लाखों लोगों को, उन लोगों को जो मजबूर थे, उन लोगों को जो कमजोर थे, कितना दुख दिया। कितनी माओं के बच्चों को उनसे अलग कर दिया। आज वो सब कह रहे हैं। और ये मैं आपको बात बता दूं, जो कुछ लोग कह रहे थे कि कम सजा, सोचिए उस 4x6 के सेल में वही खाएगा, वही रहेगा और वही सोच कर हर रात को जब वो सोएगा तो ये गैंगस्टर, ये माफिया यही चाहेगा कि काश अगले दिन या ना हो। लेकिन हर दिन ताउम्र वो इसी 4x6 के सेल में रहेगा। ये सजा ऐसे माफिया के लिए, ऐसे डॉन के लिए बिल्कुल ठीक। हर दिन, एवरी नाइट, ये एक मौत नहीं, हर दिन उसकी आखिरी रात। जितना उसने ये पैसा इकट्ठा किया, जितना पैसा गरीबों से, कमजोरों को जबरदस्ती मार के, जान से मार के, कब्जा करके, वो सारा पैसा धरा का धरा रह गया। वो सारा पैसा धरा का धरा रह गया और वो 4x6 के सेल में अब अपनी पूरी जिंदगी बिताएगा। पूरी जिंदगी दर्शकों, आज इसी पे है पूछता है भारत। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, आज इसी पे है पूछता है भारत। लेकिन पहले ये हमारा स्पेशल रिपोर्ट और फिर मैं जा रहा हूं अपने पैनल के पास। योगी राज में माफिया अतीक के गुनाहों का हिसाब शुरू हो गया है। जो अतीक कल तक प्रयागराज की धरती पर राज करता था, आज उसी धरती पर अतीक को दोषी करार दिया गया। अतीक और उसके 3 साथियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अपने डूबते साम्राज्य से अतीक इतना डरा हुआ है कि अब वो इसी प्रयागराज की धरती पर रहने में कांप रहा है। प्रयागराज की नैनी जेल में एक रात बिताने के बाद वो कोर्ट से फरियाद लगा रहा है कि उसे यहाँ की जेल में ना रखा जाए, नहीं तो उसकी जान जा सकती है। डॉन अतीक का ये हाल देखकर यूपी की जनता का कानून पर भरोसा और बढ़ा है और इस भरोसे को कायम रखने का दावा प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने किया है। ब्रिजेश पाठक ने कहा कि यूपी के माफियाओं पर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। पिछली सरकारों ने ठीक से पैरवी नहीं की, हमने ठीक से कोर्ट के समक्ष पैरवी की, आज उन्हें उम्र कैद हुई है। सभी माफियाओं में आज खौफ है। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कानून का राज स्थापित करने के लिए। हर स्थिति में हम इसको मेंटेन करेंगे। माफिया अतीक पर बाबा के सख्त एक्शन को लेकर सियासत भी चरम पर है। विपक्ष की तरफ से माफियाओं पर एक्शन में पक्षपात का दोषारोपण किया गया, जिसका यूपी सरकार ने करारा जवाब दिया। सरकार अगर सच में चाहती है कि उत्तर प्रदेश अपराधी मुक्त हो, तो आधी भारतीय जनता पार्टी मुक्त हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी में कितने बड़े बड़े अपराधी हैं, सरकार की सुरक्षा लेकर के घूम रहे हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति पे जिस तरह से उन्होंने काम किया है और उन्होंने इसमें भी एक महसूस कराया है उत्तर प्रदेश की जनता को कि कानून कानून है और सरकार सरकार है। अतीक को सजा पर यूपी के सियासतदान कुछ भी कहें, लेकिन इंसाफ की राह देख रहा उमेश का परिवार थोड़ा राहत में दिखा। उमेश पाल की मां और पत्नी ने कोर्ट के फैसले पर संतोष जाहिर किया है। साथ ही योगी सरकार से अतीक को फांसी दिलाने की मांग की। अपहरण केस में इसको आजीवन कारावास हुआ है, लेकिन बाद में मेरे बेटे का मर्डर हुआ। मेरा यही निवेदन है, जो भी अदालत फैसला दे, ये मुझे मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास है कि मेरे बेटे का मर्डर का इनको फांसी की सजा सुनाए। मुझे न्याय चाहिए, आतंक नहीं चाहिए। आतंक का मतलब है कि फिर आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकती हूँ, अगला कोई और भी हो सकता है। मैं इसलिए चाह रही हूँ कि उसका आतंक खत्म हो, चाहे जैसे भी खत्म हो। योगी राज में माफियाओं पर जिस तरह से एक्शन हो रहा है, उससे साफ है कि जल्द ही जरायम के साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। माफिया अतीक हो या मुख्तार, योगी सरकार किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। लेकिन विपक्ष की तरफ से अक्सर सवाल उठाए जाते रहते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि माफिया पर एक्शन से विपक्षी दलों को टेंशन क्यों है? क्या माफिया के पापों का हिसाब नहीं होना चाहिए?
क्या योगी सरकार माफियाओं को चुन चुन कर ठिकाने लगाने में जुटी है? और क्या अतीक को उम्र कैद से माफिया की कमर टूटेगी? पूछता है भारत।